वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली हो मिल्कीपुर, दोनों जगहों पर चुनाव प्रचार बंद हो गया है। दोनों जगहों पर भाजपा को हिंदुओं का वोट चाहिए, लेकिन कुंभ में मारे गए हिंदू सनातनियों को भाजपा सरकार ने संसद में श्रद्धांजलि तक नहीं दी। वहीं भाजपा सरकार के कितने हिंदू श्रद्धालु मारे गए इसकी कोई संख्या भी नहीं है। भाजपा सरकार लगातार हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में प्रचार करती रही, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हो, परिवहन व्यवस्था को लेकर हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। लगातार सरकार जो है धर्म को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में अपना प्रचार करती नजर आई। भाजपा सरकार महाकुंभ में जिस तरह व्यवस्था की गई, उसने भाजपा सरकार की पोल खोलकर रख दी। भाजपा सरकार को लगा कि महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर इतना प्रचार कर दिया जाए जिससे इसका असर दिल्ली और मिल्कीपुर चुनाव पर पड़े और हिंदू वोट भाजपा सरकार की तरफ एकमुश्त हो जाए। लेकिन सरकार की इस मंशा पर महाकुंभ में भगदड़ के बाद पानी फिरता नजर आ रहा है। एक तो भाजपा सरकार महाकुंभ में हिंदुओं के मारे जाने का सही आंकड़ा तक नहीं बता पा रही है। वहीं मिल्कीपुर हो या दिल्ली, वहां पर वोट हिंदुओं का ही चाहिए। लगातार विपक्ष भाजपा सरकार पर सही आंकड़े पेश करने को कहती नजर आ रही, लेकिन भाजपा सरकार इससे बचते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सरकारी आंकड़ों में मौतों की संख्या बताई गई है, आपको क्या लगता है, क्या वो सही है? जिस तरह वहां पर भगदड़ हुई और यह भी बताया जा रहा है कि मौनी अमावस्या के दिन भीड़ जो है 10 करोड़ थी। आपको क्या लगता है, इतनी ज्यादा संख्या में इतने ही हिंदू भाई बहन और माताओं की जान गई होगी, जबकि कुंभ में मारे गए हिंदुओं के जिम्मेदार भाजपा सरकार है? किसी को कोई मतलब नहीं है। योगी ने जो आंसू उस दिन बहाए, उस पर अखिलेश यादव ने कहा कि एक्टिंग थी। पहले आप अखिलेश यादव का बयान देखिए। और मैंने सुना था उनका भाषण, अयोध्या में भी 16 करोड़ लोग आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। जो सोचिए करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ, और जब कभी भी हुआ है तो उस समय की सरकारों ने स्वीकार किया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि हम 3 बजे से उठ करके इस पूरा इंतजाम देख लेते हैं, लेकिन जिस समय घटना होना शुरू हुई है, अगर उसी समय पर सरकार ने कुछ सही फैसले उठाए होते तो आज जिन लोगों की जान गई है उनकी जान नहीं गई होती। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में रैली की, जहां पर सरकार पर लगातार हमलावर दिखते नजर आए। वहीं उन्होंने सरकार से मांग की महाकुंभ में जितने हिंदू मारे गए उनकी सूची जारी करे, जिससे भटक रहे पीड़ित परिवार के परिजन लोग अंतिम संस्कार तो कर सके। अब सवाल यह है कि भाजपा सरकार जब महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की भीड़ दिखा सकते हैं तो सीसीटीवी के जरिए ये भी दिखा सकते हैं कि वहां पर कितने हिंदू भाई बहन मारे गए हैं। जिस तरह से महाकुंभ में भगदड़ हुई, जूते चप्पल मिले, लोगों के कपड़े मिले, जिससे साफ जाहिर है कितनी संख्या में लोग वहां पर मारे गए होंगे। उत्तर प्रदेश में जिस हिंदुओं के दम पर भाजपा सरकार है, कम से कम उसके लिए महाकुंभ में मारे गए हिंदुओं के लिए 5 मिनट के लिए मौन तो रख सकती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने जरूरी नहीं समझा। भाजपा सरकार में हिंदुओं की कोई अहमियत नहीं है, वो आपको महाकुंभ में देखने को मिल गया होगा।